हाइपरप्लेजिया, इसको क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजिया। अगर इसका साइज बढ़ जाता तो उसको हाइपरट्रोफी कहते हैं। हाइपरट्रोफी मीन इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, लेकिन हाइपरप्लेजिया मीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अब यहाँ पे एक सेल से कितने बन गए? 2, तो ये क्या है? हाइपरप्लेजिया। अब सुन ले, फिर इस सेल को अगर हम मजीद आगे क्या करें, देखें अब यहाँ पे सेल जो है, सेल इस तरह हो गया ये, ठीक है ये। अब इससे फिर भी एक एक से कितने बन गए? हाँ जी, 2 बन गए कि नहीं? लेकिन ये जो 2 बन गए ये तो नंबर में बढ़ गए, पहले 1 था फिर 2, फिर 2 से 4 बन गए। लेकिन इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें नंबर बढ़ गए थे लेकिन साइज क्या थी? ओरिजिनल के साथ एक जैसी थी। इसमें नंबर भी बढ़ गया और साइज क्या है? चेंज भी है, शेप चेंज है। ऐसा सेल नंबर का बढ़ जाना जिसमें शेप क्या हो? चेंज, इसको हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेजिया। डिस मीन डिसऑर्डर्ड शेप, डिसऑर्डर्ड मतलब ये कि हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल बट द साइज इज रिमेन नॉर्मल सेम। लेकिन अगर नंबर बढ़ जाए बट साइज प्रीवियस से क्या हो? डिफरेंट, इसको डिस्प्लेजिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेजिया। चले जी, इसको देखे, इसने फिर आगे इस तरह सील दिए एक सेल ने। अब सुन ले, ये एक सेल का काम है इस तरह। ये जितने भी सेल बना रहा हूं ये किसने दिए? एक सेल ने। ये क्या है फिर? अब यहाँ पे जो प्रोलिफरेशन है या जो मल्टीप्लिकेशन है ये कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड? अनकंट्रोल्ड है। रेगुलेटेड है कि अनरेगुलेटेड? अनरेगुलेटेड है। और इस सेल को अगर हम देखें, इस सेल ये प्रीवियस सेल जैसा एक जैसा दिखता है कि इससे काफी डिफरेंट है। अगर जो न्यू सेल है अगर इसकी कंपैरिजन हम पेरेंट सेल से करें जिससे वो आया होता है और वो उसके साथ काफी हद तक क्या हो? डिफरेंट हो, उससे ना मिले, ऐसे सेल को हम कहते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल। इसको हम क्या कहते हैं? पुअरली डिफरेंशिएटेड। पुअरली डिफरेंशिएटेड का मतलब यह है, पुअर डिफरेंशिएटेड का मतलब यह है कि जो न्यू सेल है उसमें कई चेंजेस आई है जो अपनी नॉर्मल सेल जैसा नहीं दिख रहा। ये जो सेल है ये कहां से आया है? इससे आया था, तो ये सेल इस जैसा दिख रहा है कि नहीं? इसको वेल डिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन का वर्ड जो आला है ना, कैंसर पेशेंट, कैंसर या ऑन्कोलॉजी वार्ड में जब आप काम करते हैं हर दिन आपको सर कहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल। डिफरेंशिएशन का मतलब कंपैरिजन को कहते हैं कि प्रीवियस सेल और न्यू सेल का आपस में क्या करे? कंपैरिजन करे। अगर वो काफी हद तक माइक्रोस्कोप में एक जैसे दिख रहे हैं उसको क्या कहते हैं? वेल डिफरेंशिएटेड। और अगर उसमें बहुत चेंजेस आई है, उसकी हालात बिल्कुल बिगड़ गई है, वो चेंजेस बहुत ज्यादा आई है, तो उसको क्या कहते हैं? पुअरली डिफरेंशिएटेड। 2 पेशेंट मेरे पास आए, एक वेल डिफरेंशिएटेड कैंसर का है और एक पुअरली है। कौन सा बेटर है? वेल डिफरेंशिएटेड। इसका अर्ली स्टेज है, इसका कैंसर डायग्नोज अर्ली स्टेज में हुआ है, इसमें चेंजेस कम आई है। पुअरली डिफरेंशिएटेड का मतलब किसकी चेंजेस आ चुकी है, तो दिस पर्सन केम टू द क्लिनिक वेरी अर्ली या लेट, ये लेट आया है, तो उसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर होती है। ये बात समझ गए कि नहीं? तो कैंसर में सेल का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नंबर्स ऑफ द सेल बिकम मोर बट अनकंट्रोलेबली। ये कंट्रोल फैशन से बढ़ेगी कि अनकंट्रोल्ड? अनकंट्रोल्ड। रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड? अनरेगुलेटेड। और जो सेल बनेंगे दे विल बी पुअरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रीवियस वन। ठीक है। अब हमारे बोन के अंदर ब्लड सेल्स कहां से बनते हैं? बोन मेरो से बनते हैं। हमने बोन मेरो में हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल पढ़ा था कि नहीं? तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल माइलॉइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज देते हैं। अगर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल की कैंसर हो जाए कहां पे? बोन मेरो में, जिससे ब्लड सेल तो बने लेकिन अनकंट्रोल फैशन से, अनरेगुलेट फैशन से और पुअरली डिफरेंशिएट है, उसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया इज अ कैंसर इन विच सेल प्रोलिफरेशन इज अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड, पुअरली डिफरेंशिएटेड। ये 3 पॉइंट इसमें याद रखे। और ये कहां से आएगा? बोन मेरो से। और ब्लड सेल्स कहां पे बनते? बोन मेरो। इसलिए ब्लड कैंसर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। ये बात समझ गए कि नहीं? ये कैंसर की बेस है, इस तरह याद रखना है। तो पहले सेल की क्या होती है? हाइपरप्लेजिया, फिर सेल की डिस्प्लेजिया, फिर इससे सेल की क्या हो जाती है? कैंसर। और कैंसर इज कॉल्ड न्यूप्लेजिया। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूप्लेजिया। सुन ले, हाँ, अगर सेल कितने बन जाए?
और इसकी सेम साइज हो प्रीवियस सेल के साथ तो क्या है, अगर हाइपरप्लेजिया हो दो दो बन जाए लेकिन उसमें चेंजेस आने लग जाए, एक जैसे नहीं हो, तो वो डिसऑर्डर डिस्प्लेजिया है। और अगर इससे ऐसे निकले कि इसके तरह दिखती ही नहीं हो, तो ये नए सेल कंसिडर होंगे कि नहीं। सो न्यू प्लेजिया मीन न्यू नंबर एंड दैट शुड बी कैंसरस सेल। वो क्या होंगे, कैंसरस सेल। हाइपरप्लेजिया होगी, इसके बाद डिस्प्लेजिया होती है, और इसके बाद न्यूप्लेजिया होगी, और न्यूप्लेजिया इज अ कैंसर। ठीक है, उसको हम कैंसर। तो न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन, कैंसरस प्रोलिफरेशन। न्यू प्लास्टिक इज द वर्ड यूज फॉर कैंसर, न्यूप्लेजिया मीन कैंसर। इसका मतलब ये है। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ ले। शाबाश। डेफिनेशन लेके, डेफिनेशन इसका लेके, अनकंट्रोल्ड uncontrolled, unregulated and poorly differentiated cancerous proliferation। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल फ्रॉम वेयर, बोन मैरो, दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ये बोन मैरो से आने वाला अनकंट्रोल्ड, अनरेगुलेटेड, पुअरली डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ल्यूकीमिया। आपसे कोई वार्ड में पूछे या कोई वाइवा में पूछे, आपसे ये वाली चीज भूल गया, आप 10/10 नंबर भी लेना चाहते हैं और टाइम भी वेस्ट नहीं करते, उसको कहे मेलिग्नेंसी ऑफ द बोन मैरो इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। तो इसका दूसरी डेफिनेशन है मेलिग्नेंसी ऑफ, हाँ जी, बोन मैरो इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। कि भाई बोन मैरो से हर एक आने वाला कैंसर क्या कहलाएगा, दैट शुड बी ल्यूकीमिया। मेलिग्नेंसी मीन कैंसर का दूसरा नाम है, मेलिग्नेंसी इज द नेम ऑफ कैंसर। मतलब मेडिसिन में याद रखे, कभी किसी के सामने ये ना कहे डॉक्टर को कि इस बंदे को कैंसर है। कैंसर का वर्ड हर एक जानता है, मेलिग्नेंसी का वर्ड हर एक को नहीं जानता। पेशेंट पड़ा है, वो कैंसर में है, उसके साथ अटेंडेंट आए है, मैट्रिक पास बंदा है, भाई उसका बेटा है या भाई है, जो भी है, ठीक है, आप उसके साथ ही कहे कि यार दिस पर्सन हैज अ कैंसर, अगर उसको ना भी हो, उसकी साइकी की वजह से उसको हो जाएगी टेंशन। आप जिस डॉक्टर के साथ मुखातिब होते हैं, आप उसको कहे कि दिस पेशेंट ऑन बेड नंबर 15 हैज अ मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का मतलब क्या होता है, कैंसर। लेकिन मेलिग्नेंसी का वर्ड उन आम लोगों को पता नहीं होता, ये हमें पता होता है। तो मेलिग्नेंसी इज अ मेडिकल टर्म फॉर कैंसर। तो कैंसर ऑफ द बोन मैरो और मेलिग्नेंसी ऑफ बोन मैरो को हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं। क्लियर है? ओके, दो चीजें अब यहां पे याद रखें कि ये नोट में लेके नोट, ताकि आप लोग आगे आसान हो, कि कैंसर फ्रॉम इमेच्योर सेल, अगर बोन मैरो के अंदर कैंसर निकले किस सेल से, इमेच्योर सेल से, इसको हम क्या कहेंगे। और कैंसर फ्रॉम मैच्योर सेल, इसको हम क्या कहेंगे। तो देखें, अगर बोन मैरो के अंदर कैंसर की जो ओरिजिन है वो कौन से सेल हो, इमेच्योर, इसको हम कहते हैं अक्यूट ल्यूकीमिया, दैट शुड बी अक्यूट ल्यूकीमिया। ठीक है, लेकिन अगर कैंसर निकले किस सेल से, मैच्योर सेल से, उसको क्रोनिक ल्यूकीमिया कहते हैं। ठीक है जी, दैट इज क्रोनिक ल्यूकीमिया। इफ यू नो दिस एरिया, ल्यूकीमिया क्लासिफिकेशन इज इजी। इमेच्योर सेल से आने वाला कैंसर क्या होता है, अक्यूट, और जो मैच्योर सेल से आने वाला कैंसर है वो क्या होता है, वो क्रोनिक होता है। क्लियर है? ओके जी, अब नेक्स्ट बात जी, ये बोन मैरो के अंदर ये बात हो रही है, बोन मैरो में। अब बोन मैरो में हमने जो पहले जनाब एक लाइन बनाई थी, लेके बोन मैरो हम ड्रा करते हैं, हिमेटो पोयोटिक स्टेम। ये पहले लेक्चर में बताया था, जब हम हिमेटोलॉजी स्टार्ट कर रहे थे, पहले लेक्चर में ये हमने ड्रा की थी, HSC हिमेटोपोयोटिक स्टेम सेल। इससे बोन मैरो में दो सीरीज बनती है, लिम्फोब्लास्ट सीरीज, लिम्फोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट, ऐसा है ना।
या लिम्फॉइड सीरीज और माइलॉइड सीरीज, ये आप लोगों के पास फर्स्ट लेक्चर में है, ठीक है। फिर इस लिम्फोब्लास्ट से ये बनाते जाए, हाँ ऐसा नहीं कि वहाँ है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो लिम्फोब्लास्ट है, इससे आगे हमारे पास जनाब लिम्फोब्लास्ट से दो तरह की मजीद इससे बन जाती है बी लिम्फोब्लास्ट, एंड टी लिम्फोब्लास्ट, ऐसा था, बी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोब्लास्ट। फिर इस बी सेल से आगे बन जाती है बी लिम्फोसाइट, ये मैच्योर हो जाता है बी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट मजीद क्या हो जाता है, मैच्योर। और जब बी लिम्फोसाइट की मैच्योर फॉर्म आती है, ये मैच्योर हो जाता है, तो बी लिम्फोसाइट इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल। याद है किस में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दैट्स इट। ओके जी, यहाँ पे साइड पे आप लोगों को दो चीजें मजीद बताता चलो, नोट लेके, नोट इस टेबल से साइड पे नोट लेके, हाँ जी, फोकस कर। ऐसा सेल जिसके आखिर में क्या हो, ब्लास्ट, उसको इमेच्योर सेल कहते हैं। द सेल which end in the word blast it is called immature cell। लेकिन ऐसा सेल जिसके आखिर में क्या हो, साइट्स, इसको मैच्योर कहते हैं। जिस सेल के आखिर में क्लास्ट हो, क्लास्ट मीन डिजॉल्विंग को कहते हैं, वो सेल को खाएगा, जिस तरह ओस्टियोक्लास्ट, वो मैक्रोफेज का काम करता है। तो इधर देखे, हाँ ब्लास्ट का मतलब क्या है, इमेच्योर। ये बोन मेरो तक बात है, ठीक है। बोन मेरो में ऐसा सेल जिसमें आखिर में क्या हो, ब्लास्ट, इट्स मीन द सेल इज इमेच्योर। और अगर उसके आखिर में साइट हो, इसका मतलब सेल इज मैच्योर। लिम्फोब्लास्ट ये मैच्योर है कि इमेच्योर है, हाँ ये इमेच्योर है, लेकिन ये मैच्योर होकर क्या बनेगा, लिम्फोसाइट बनेगा। तो लिम्फोसाइट इज अ मैच्योर बी सेल, लिम्फोब्लास्ट इज अ मैच्योर बी सेल, ठीक है जी। ये इमेच्योर बी सेल है और ये मैच्योर बी सेल है। जो टी लिम्फोब्लास्ट है, इससे बनेगा टी लिम्फोसाइट, ऐसा है, इससे क्या बनेगा, टी लिम्फोसाइट, ठीक है। टी लिम्फोसाइट को हम मजीद डिवाइड करेंगे दो में, ठीक है। हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। जो टी लिम्फोसाइट है ये मजीद डिवाइड हो जाती है हेल्पर टी सेल, और एक को हम क्या कहेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल। हेल्पर टी सेल को CD4 सेल भी कहते हैं, CD4 सेल, और इसको हम CD8 सेल भी कहते हैं, CD8, ये याद रखना है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। जो लिम्फोब्लास्ट सीरीज है, इससे ये दोनों हमारे पास निकल गए, बी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोब्लास्ट। ओके, ये लिम्फोब्लास्ट सीरीज। अब किसकी तरफ आते हैं, माइलोब्लास्ट। तो देखिए माइलोब्लास्ट सीरीज की तरफ आते हैं, माइलोब्लास्ट सीरीज। इस माइलोब्लास्ट सीरीज से जो फर्स्ट निकलेगी दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्ट। इससे क्या निकलेगी, एरिथ्रोब्लास्ट। ब्लास्ट मीन मैच्योर और इमेच्योर, इमेच्योर। और इस एरिथ्रोब्लास्ट से फ्यूचर में एरिथ्रोसाइट्स मिलेगी। एरिथ्रोसाइट इज RBC, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोसाइट इज RBC, रेड ब्लड सेल। फिर इससे जनाब यहाँ पे नेक्स्ट लगेगी मोनोब्लास्ट। इससे क्या निकलती है, मोनोब्लास्ट, इमेच्योर है। इस मोनोब्लास्ट से फ्यूचर में तीन चीजें बनती है, बेजोफिल, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, दैट्स इट। ये मोनोब्लास्ट से। तो ये मैच्योर है कि इमेच्योर है, ये मैच्योर है, इसकी इमेच्योर फॉर्म मोनोब्लास्ट है। नेक्स्ट देखे मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट। ये आप लोग इंशाल्लाह याद करेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी, ये आप लोग को हेल्प देती रहेगी। इसमें लोग आज तक कंफ्यूज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है,
और इसके अंदर ही हम अपना माइंड रखेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आज घर में जाकर इस पे आप लोगों ने 3-4 दफा प्रैक्टिस करनी है, इसको ड्रा करना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। दैट इज मेगा कैरियोब्लास्ट। तो देखें यहां पे सुन ले, जब भी वर्ड आ जाए मेगा, मेगा ब्लड के अंदर बिग को कहते हैं। मेगा स्टैंड फॉर बिग। ठीक है, मेगा मीन मेगा मार्ट, बिग मार्ट। मेगा का मतलब क्या है? बिग। जब भी वर्ड ब्लड के अंदर आता है कैरियो, कैरियो मीन न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। अगर आप लोगों को अपनी बायोलॉजी याद हो फ्रॉम क्लास 10-12, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, इस तरह हम बोल देते ना, कैरियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। ओके, आज ये मुझे बताए, ये सेल है जिसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। अब इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये बिग है कि स्मॉल है? तो देखिए मेगा मीन बिग, और इसके अंदर न्यूक्लियस है तो कैरियो है, और पूरा ये तो सेल है ना, तो इसको मेगा कैरियो साइट कहते हैं। लेकिन ये तो मैच्योर है कि इमेच्योर? साइट ये मैच्योर है, तो ये कहाँ से आया है? इमेच्योर से, तो उसका इमेच्योर फॉर्म मेगा कैरियोब्लास्ट होता है। सो मेगा मीन बिग, कैरियो मीन न्यूक्लियस। ऐसा इमेच्योर सेल जिसमें बड़ा न्यूक्लियस हो उसको मेगा कैरियोब्लास्ट कहते हैं। ये मैच्योर होकर क्या बनाएगा? मेगा कैरियोसाइट बनेगा। क्लियर है जी? ओके, अब इधर सुन ले। हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट इंपोर्टेंट, ये मेगा कैरियोसाइट है, इसमें बिग न्यूक्लियस है ना। हाँ जी हमजा, इस मेगा कैरियोसाइट से, इस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, आउटग्रोथ निकलते हैं। दीज आर द डिफरेंट आउटग्रोथ। ये किससे निकलता है? मेगा कैरियोसाइट से। और ये आउटग्रोथ बाद में क्या हो जाते हैं? डिटेच। ये जब डिटेच हो जाए ब्लड में, तो ये ब्लड में आकर क्या बन जाते हैं? प्लेटलेट्स। एक्सीलेंट। तो मेगा कैरियोसाइट से फ्यूचर में क्या बनेंगे? दीज आर द डिटेच फ्रेगमेंट्स ऑफ द मेगा कैरियोसाइट, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव फ्रॉम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ने इधर देखे आरबीसी दी है कि नहीं? ये आरबीसी है, ये सारे क्या है? डब्ल्यूबीसी है। ये प्लेटलेट्स है, और ये भी लिम्फोसाइट्स आर डब्ल्यूबीसी। तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। क्लियर है? दिस इज व्हाट वी हैव नॉर्मली इन द बोन मैरो। ये नॉर्मल बोन मैरो की हमारे पास एक स्केच है। ठीक है जी? ओके, अब क्वेश्चन ये है, इधर देखे, इसमें जो पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है वो ये है जनाब कि फॉर एग्जाम्पल, इधर सुन ले, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे सारा हो रहा है सब कुछ? दिस ऑल थिंग हैपनिंग अकरिंग इन दी बोन मैरो, क्योंकि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो से आने वाला मैलिग्नेंसी, कैंसर क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है। ठीक है, किसी भी एरिया से कैंसर इसमें आ जाए उसको क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया। अब डिपेंड ये करता है कि वो कैंसर इमेच्योर सेल से है या मैच्योर सेल से आया है। अब मैं कहता हूँ यार एक कैंसर है इस एरिया से आया है, तो मैं तो भाई उस कैंसर को नाम दे दूंगा क्या? ल्यूकीमिया। कैंसर ऑफ द बोन मैरो इज ल्यूकीमिया। अब लिखना नहीं है, इधर फोकस करें। अगर फिर ये देखना है कि ल्यूकीमिया है लेकिन उसकी ओरिजिन क्या है? ये साइड है या ये साइड है? क्योंकि सेल से तो दोनों साइड है ना। अगर कैंसर इस साइड का है, इस साइड, तो फिर ये देखना है कि ब्लास्ट से है या साइड से है? ब्लास्ट से है या साइड से है? अगर इधर से कैंसर है, मैच्योर इमेच्योर से है, तो ल्यूकीमिया कौन सी होगी? एक्यूट। तो यहाँ पे मैं एक्यूट लिखूंगा। लेकिन अब इधर देखिए, ब्लास्ट तो लिम्फोब्लास्ट भी है और माइलोब्लास्ट भी है, लेकिन कैंसर किस साइड से है? तो इस कैंसर का नाम होगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। इसको क्या कहेंगे? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, क्योंकि ये ल्यूकीमिया ब्लास्ट से है, इमेच्योर से है, तो एक्यूट है। कैंसर बोन मैरो का है तो ल्यूकीमिया है, और किस इमेच्योर सेल से है? लिम्फोब्लास्ट। तो आंसर इस कैंसर का नाम है ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब इधर आते हैं, अगर कैंसर इस बोन मैरो से है, ल्यूकीमिया तो होगी ना, दैट विल बी ल्यूकीमिया। अगर वो इमेच्योर सेल से है तो क्या है? एक्यूट है। और अगर वो किस इमेच्योर से है? तो इसको एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते हैं, इसको AML कहते हैं, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब सुन ले, ALL इज द इमेच्योर कैंसर ऑफ लिम्फोब्लास्ट।
AML इज द इमेच्योर कैंसर ऑफ माइलोब्लास्ट। बात क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान। ओके, अब आते हैं इधर, जिसको ALL हो, ALL, तो ये इधर से मसला है, तो इसका फिर इशू या तो B साइड पे हो सकता है या T। तो अगर किसी का मसला इधर था और वो यहाँ पे आया है, इसको हम BALL कहते हैं, क्योंकि B लिम्फोब्लास्ट भी है, ब्लास्ट इमेच्योर है, तो ये BALL है। और अगर यहाँ तक इशू है तो TALL है। सो ALL इज डिवाइडेड इनटू BALL एंड TALL। यहाँ तक याद रखे, यहाँ तक ये तो ब्लास्ट चल रहा है ना, तो यहाँ तक ये ब्लास्ट ALL के अंदर आता है। अब अगर एक बंदा है, उसका कैंसर इधर से आया, किधर से, साइड से आया, इधर ये B लिम्फोसाइट से आया, सिर्फ इस सेल से, इसके इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द, हाँ जी, B लिम्फोसाइट, तो याद ल्यूकीमिया होगी कि नहीं होगी, एक्यूट के क्रोनिक, और ये लिम्फोइड सीरीज है कि माइलॉइड, तो ये क्रोनिक माइलोसाइट, माइलोसिटिक या माइलोब्लास्टिक, माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, इसको CML कहते हैं, क्योंकि ये तो साइड से आया है ना, साइड क्रोनिक है, साइट इज इमेच्योर, मैच्योर इज क्रोनिक, तो इधर से आने वाला कैंसर क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, इसको CML कहते हैं। लेकिन ये अलग है, इसका अलग आता है, ठीक है। ये सिर्फ किस चीज की मैच्योर फॉर्म से, B लिम्फोसाइट से। जी, ये B ब्लास्ट है, ठीक है, ये ब्लास्ट है कि साइड है, तो इसने मजीद कितने ब्लास्ट देने हैं, 2। तो अगर यहां से कैंसर है, वो तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक है, लेकिन ये देखना है कि कौन से ब्लास्ट का है, B वाला है या T है, तो ALL या B लिम्फोब्लास्ट हो सकता है या T लिम्फोब्लास्ट। यहां से तो साइड ब्लास्ट का इशू खत्म है। फिर अगर कैंसर सिर्फ इधर से निकले, B लिम्फोसाइट से, B लिम्फोसाइट से अगर कैंसर निकले, तो इसका मतलब ये क्रोनिक होगा कि एक्यूट, क्रोनिक, तो क्रोनिक माइलोसिटिक, सॉरी, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, हाँ जी, ओके, क्योंकि ये लिम्फोसाइट से है, तो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगी। अब क्लियर है कि नहीं? अब इधर देखिए, अगर फिर इससे कैंसर ना निकले, बायोप्सी हमें यह बताए कि बोन मेरो में ये बंदा तो ठीक है, लेकिन ये मैच्योर होकर क्या बनाता है, और इसका क्या है, कैंसर। प्लाज्मा सेल कैंसर को मल्टीपल माइलोमा कहते हैं, ये भी याद रखें, माइलोमा कैंसर है ना, सो ओमा का मतलब क्या है, कैंसर। मल्टीपल माइलोमा इज अ कैंसर दैट इज स्पेसिफिकली अराइजेस फ्रॉम प्लाज्मा सेल, और इसमें एबनॉर्मल क्या बनेगी, एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज आर गुड फॉर द बॉडी, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, बट कैंसरस एंटीबॉडीज आर डैमेजिंग फॉर द बॉडी। ये नॉर्मल एंटीबॉडीज है कि एबनॉर्मल होगी, मैच्योर या इमेच्योर, ये इम्प्रॉपर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कुछ मैच्योर आएगी तो कुछ इमेच्योर आएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? इम्यून सिस्टम की प्रोग्रामिंग खराब हो जाएगी, ये एंटीबॉडी वही बजाय प्रोटेक्शन की ये डिस्ट्रक्शन कराएगी बॉडी में। तो ऐसा कैंसर ऑफ द बोन मेरो जिसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन खराब हो जाए और वो कैंसर कहां से आ जाए, प्लाज्मा सेल से, इसको मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ आप लोगों को लिस्ट बता रहा हूं, इधर सुन ले। अब AML का देख, AML क्या था, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। फिर ये देखना है कि ये ब्लास्ट है कि सेल साइट है, ये, तो AML को हम इन तीनों में डिवाइड करते हैं। फिर आया एरिथ्रोब्लास्टिक AML है, मोनोब्लास्टिक AML है, या मेगा कैरियोब्लास्टिक AML है, हो सकता है कि नहीं, यह भी हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि ब्लास्ट मीन इमेच्योर है, और इस इमेच्योर से कितने इमेच्योर निकलते हैं, 3। तो AML के हम ये 3 टाइप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कैंसर इधर से निकले, किधर से, एरिथ्रोसाइट, तो उसमें RBC की प्रोडक्शन, कैंसर में हर एक चीज की प्रोलिफरेशन बढ़ जाती है। एरिथ्रोसाइट से आने वाला कैंसर में RBC बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस कैंसर को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वीरा, पॉलीसाइथीमिया वीरा, ठीक है। इसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया वीरा या एसेंशियल पॉलीसाइथीमिया, इसको एसेंशियल या पॉलीसाइथीमिया वीरा। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ इन दीज पीपल? आप लोगों में से, आप नहीं,
अगर पॉलीसाइथेमिया वीरा का पेशेंट है, उसमें काज ऑफ द डेथ क्या हो सकती है? अनीमिया कैसे होगी यार? It is not a fluid overload, it is RBC overload. RBC is a cell. शाबाश, एक्सीलेंट, दिस इज द आंसर। जब आरबीसी बढ़ जाए ब्लड में, ब्लड की जो गाढ़ापन है, विस्कोसिटी है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जिस चीज की विस्कोसिटी, गाढ़ापन ज्यादा हो, उसके लिए फ्लो आसान होगी कि डिफिकल्ट? तो ये स्मॉल वेसल में क्लॉट बनाएगी कि नहीं? तो पॉलीसाइथेमिया वीरा हाइपर विस्कोसिटी की वजह से स्मॉलर वेसल में रुकती रहेगी और ब्लड फ्लो टू द ब्रेन क्या हो जाएगी? कम, एंड द पर्सन विल डाई। तो इन लोगों में रिकरेंट क्लॉट फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होती है? स्मॉल वेसल में रिकरेंट क्लॉट बिकॉज ऑफ मोर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। क्लियर है? ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इनका कैंसर हो जाए, सुन ले, इसका, इन तीनों का, ये मेच्योर है कि इमेच्योर? ये मेच्योर है। मेच्योर है तो मेच्योर के लिए कौन सा वर्ड है? सी। सो क्रोनिक हो, क्रोनिक। और ये माइलॉइड वाला सीरीज है कि लिम्फॉइड और ल्यूकीमिया, इसको CML कहते हैं, क्रोनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया, ठीक है। और अगर इसका कैंसर हो जाए, मेगा कैरियोसाइट, जिसमें किस चीज की लेवल एबनॉर्मली बढ़ जाए, इस कैंसर को कहते हैं एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, अब इधर देखें, थ्रोम्बोसाइट का मतलब प्लेटलेट्स है ना। इधर देखें, प्लेटलेट्स अगर कैंसर में बढ़ जाए तो ये प्लेटलेट नॉर्मल हो गए कि एबनॉर्मल? दीज एबनॉर्मल प्लेटलेट विल मेक एबनॉर्मल क्लॉट्स। ये एबनॉर्मली एक्टिवेट होंगे, क्लॉट्स बनाएंगे, तो हर जगह पे क्या होती रहेगी? थ्रोम्बोसाइटोसिस होती रहेगी, एंड द पर्सन मे डेवलप क्लॉट्स फॉर्मेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लॉट्स बन सकेगी, यहाँ पे भी क्लॉट, लेकिन यहाँ पे क्लॉट की जो रीजन है एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स है इसमें, और इसमें क्लॉट की रीजन हाइपर विस्कोसिटी है। इसमें जो गाढ़ापन है ब्लड की, वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। तो देखे, ALL, हाँ जी, CLL, मल्टीपल माइलोमा, AML, CML, पॉलीसाइथेमिया वेरा, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस, दीज इज अ ग्रुप नोन एज ल्यूकीमियास। इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकीमियास कहते हैं। हाँ जी, इट इज अ टाइप ऑफ ALL, इट इज अ टाइप ऑफ ALL, वो ALL के अंदर आते हैं। ठीक है, कि भाई ALL हो तो आया या वो B लिम्फोब्लास्ट से हो या T से, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सम पीपल हैव BLL, सम आर TLL। तो ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दिस होल थिंग इज अ ग्रुप नोन एज व्हाट? आंसर इज ल्यूकीमियास, इसको हम ल्यूकीमियास कहते हैं। ठीक है, चलो ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको आगे फर्दर लेके जाते हैं। ठीक है, 10 मिनट सिर्फ ब्रेक करें, ज़्यादा देर नहीं, ताकि फिर टाइम पे ख़त्म करें। ठीक है।